15/11/2025 तारिखରୁ 16/11/2025 तारिख केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर जयदेव सभागार ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं द इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मिलित आनुकूल्य भारतीय भाषा साहित्यर सम्मेलन अनुष्ठित होइछि। उक्त कार्यक्रम को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर निर्देशक प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र उद्घाटन करथिले। नेशनल बुक ट्रस्ट प्राक्तन निर्देशक श्री मानस रंजन महापात्र स्वागत भाषण प्रदान करथिले। प्रथम अधिवेशन रे मुख्य अतिथि भावे केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक वीरेन्द्र महांती जोगदी पुस्तक रचनार महत्व और समाज रे एहार उपयोगिता संपर्क में आलोचना करथिले। विभिन्न भाषा रे रचना करा जायतबा पुस्तक गुड़िक उन्मोचित होइथिला। द्वितीय अधिवेशन रे आलोचना चक्र आरंभ होइथिला। आलोचक भावे डॉक्टर अशोक गुप्ता, सभापति हरि सिंह पाल, डॉक्टर एस आश्वस्ती, डेप्यूटी चेयरमैन RRO उपस्थित रही विभिन्न भाषा साहित्य संबंध आलोचना करथिले। तृतीय अधिवेशन रे अनुवाद साहित्यर विभिन्न विभाग संपर्क में आलोचना करने सहित अनुवाद द्वारा अन्य संस्कृति को जानिबार सुजोग मिलिथाय बोली कहिथिले। विभिन्न राज्यों आसिथिबा मिस सलमा जमाल, मिस कुंतला, मिस पूर्णिमा श्रीनिवास, मिस श्रीदेवी, सुजाता दास, डॉक्टर प्रसन्न कुमारी, प्रोफेसर सक्सेना, राजकुमार पुष्पा सिन्हा, प्रभा मेहता आदि जोग देथिले। संध्या अधिवेशन रे डॉक्टर भगवान जय सिंह अध्यक्षतार ओडिया, हिंदी, तेलुगु, मलयालम आदि भाषार प्रतिष्ठित कविवृंद उपस्थित रही स्वरचित कविता मान पाठ करथिले। 16/11/2025 तारिख रे प्रथम अधिवेशन रे अनुवाद साहित्य संपर्क में डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर शशिकला, PB रमा देवी, डॉक्टर सौरभ देव, डॉक्टर त्रय प्रकाश शर्मा आदि जोग देथिले। परिशेष रे समापन समारोह रे मुख्य अतिथि भावे भाषा तत्वविद प्रोफेसर कैलाश चंद्र टेकायत राय जोगदे कहिथिले, अनुवाद को सारा विश्व रे चिंतनर प्रसार करिथाय। अनुवाद भाषार रोहे भावर रूपांतर। सम्मानित अतिथि भावे श्री सदाशिव परिसर निर्देशक प्रभात कुमार महापात्र उपस्थित रही साहित्यर भूमिका एवं अनुवाद कला विभिन्न भाषाभाषी मानक मध्यरे किभली जोगसूत्र रक्षा करिथाय से संपर्क में आलोचना करथिले। विशिष्ट अतिथि भावे सूचना लोकसंपर्क विभाग अधिकारी संतोष कुमार सेठी उपस्थित रही अनुवाद साहित्यर भूमिका संपर्क में आलोकपात करथिले। यह कार्यक्रम को नेशनल बुक ट्रस्ट प्राक्तन निर्देशक श्री मानस रंजन महापात्र, श्री उदयनाथ नायक पूर्वतन DDG दूरदर्शन मुंबई संयोजना करथिले। मैं डॉक्टर SS अवस्थी हूँ। मैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज जो 2 दिन तक इधर जो कवि सम्मेलन चल रहा था, फिर जो हमारा लेखक सम्मेलन चल रहा था, 2 दिन तक बहुत आडम्बरपूर्ण में हुआ। तो क्या कैसे बताएंगे ये कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ये 49वां अधिवेशन था और ये अधिवेशन हमने इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया था और इसे मुख्य तौर पे 2 प्रकार के मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि लेखकों के अधिकार का, कि लेखकों के पास अधिकार होते हैं और उनको उन अधिकारों के प्रति कोई जानकारी नहीं है, तो उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना वो ज़रूरी है। कॉपीराइट का एक ऐसा इशू है जो लेखकों को नहीं पता कि उनके कॉपीराइट कानून के अंतर्गत उनको कौन कौन से अधिकार उनके पास हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है वो हमने दी। इसके बाद रिप्रोग्राफिक राइट्स के आजकल पुस्तकों का जो है फोटोकॉपी हो रही है, कोर्स पैक बनाए जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि पुस्तकें बिकनी बंद हो गई हैं। पुस्तकें बिकनी बंद हो जाएंगी, लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलेगी, प्रकाशक को उसकी जो खर्चा है वो तक नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में लेखक क्यों लिखेगा और प्रकाशक क्यों छापेगा? रिप्रोग्राफिक राइट्स ने लेखक और प्रकाशक दोनों को एक जगह खड़ा किया, दोनों परेशान हैं। इसलिए कुछ रिप्रोग्राफिक रॉयल्टी भी हुआ करती है। वो क्या होती है, किस प्रकार का ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, यह भी जो है जानकारी सभी लेखकों को
हम लोगों ने यहाँ पर दी, जो कि इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमको देनी थी। ये 49 साल का अनुष्ठान है, 49 साल का जो आपका ट्रस्ट है जी। तो बहुत ज़्यादा एज का लेखक, प्रशिक्षक और पुस्तक रचना करने वाले इधर आए हैं, सारा भी भारत का। जी जी। 49 तक आपका ये जो चल रहा है कार्यक्रम, थोड़ा बताइए कितना महसूस, कितना ये करना पड़ा आपको, ये मेहनत करना पड़ा? नहीं, देखिए, जब आप इतना बड़ा अधिवेशन करते हैं, अब हमारे यहाँ पर जो है कश्मीर से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, फिर आप हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आसाम से आए हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आए हैं, नीचे केरल से प्रतिनिधि आए हैं, फिर तमिलनाडु उधर से आए हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं। तो कुल मिला के जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो इस अधिवेशन के अंदर परिलक्षित होती है। और इस अधिवेशन में हमने मुख्य तौर पे अनुवाद की जो भूमिका है ज्ञान समाज के निर्माण में, उस पर हम लोगों ने विचार किया कि भारत जो है अब तेज़ी के साथ विकसित होते जा रहा है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो अभी का जो बच्चे लोग हैं मोबाइल में व्यस्त है, पुस्तक नहीं खरीदते हैं, कहानी नहीं पढ़ते हैं, वो मोबाइल में व्यस्त है, तो पुस्तक खरीदने के लिए कैसे इसका मूड होगा, कैसा आग्रह बढ़ेगा, क्या संदेश देंगे क्या इनके लोग? संदेश देंगे? देखिए, उनको मैं पहली बात जो है आगाह करना चाहता हूँ, वो ये कि मोबाइल से जो आपको सूचनाएं मिलती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। बहुत सारी सूचनाएं जो हैं, मतलब एक तरह से आजकल बोला जाता है कि व्हाट्सएप फैक्ट्री बन गई है, उस फैक्ट्री में चीज़ों का उत्पादन होता है, वहाँ पर जो सूचनाएं आती हैं वो भ्रमित करने वाली होती हैं, उनमें मतलब किसी को फ़ायदा होता है इसलिए वो उसको कर देता है, और उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, एक नहीं है, बहुत गलतियाँ हैं। तो अच्छा क्या है कि मोबाइल में आ गया और चला गया, कोई देखने वाला नहीं। पुस्तक में यदि आप जो लिखते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं, तो पुस्तक में जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको सही जानकारी मिलेगी। मोबाइल से आपको सही जानकारी नहीं मिल सकती, उसमें गलत जानकारियाँ हैं। मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि मोबाइल जो है वो एक मोबाइल है, मतलब अंतर है दोनों के बीच में। पुस्तक कहीं आप बैठ जाइएगा, उसको पढ़ने लग जाइएगा, उससे आप नोट्स ले सकते हैं, और उससे जो कुछ आप करते हैं वो अल्टरनेट आपके अंदर जाता है। तो मोबाइल के अंदर जो जानकारी है वो बड़ी संकुचित होती है और सीमित सीमा तक जो है वो आपके अंदर रहती है, उसके बाद आप फिर भूल जाते हैं। तो पूरी में जो 2 दिन का कार्यक्रम इतने सुरखुर से हुआ, तो इससे मतलब इसका तारीफ किसको करना है? जो हमारे प्रतिनिधि आए यहाँ पर उनकी मैं तारीफ़ करूँगा। हमारे जो जिस जगह हम लोगों ने ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ की जो डायरेक्टर साहब हैं प्रभात कुमार महापात्रा जी, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, हमारी पूरी मदद की हर तरफ से, और इसलिए मैं उनके प्रति अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने पूरा व्यक्तिगत तौर पे ध्यान रखा और वो यहाँ पर उपस्थित रहे जब तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और उस कार्यक्रम की सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही हमारे एक और मित्र हैं जो पहले एनबीटी में थे, आजकल रिटायर हो गए हैं, मानस रंजन महापात्र। मानस जी ने जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। इसके अलावा एक और व्यक्तित्व है जिनके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, और वो हैं श्री UN नायक। नायक जी दूरदर्शन में थे, वो DDG के रूप में रिटायर हुए, और वो भी मानस जी के साथ मिलकर इसके कोऑर्डिनेशन में लगे हुए थे, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और ये कार्यक्रम सफल बनाया। क्यों? जय जवाहर। वैसे इसमें दो राय नहीं कि हमारी सदस्यों के अंदर जो कमिटमेंट है उसको बारे में तो कहते हुए बड़ा गर्व होता है, और बड़ा एकदम भावनाएं जो है वो उग्र हो जाती हैं। अब पुरीरो रमेश साहू को रिपोर्ट,
न्यूज उपांत खबर।